शीत ऋतु थी। वृंदावन में शीत का प्रकोप शुरू हो गया था। महर्षि शांडिल्य अपनी बात बता रहे थे। संध्या होने वाली थी। मैं संध्या गायत्री करने के लिए तैयार ही था कि सामने एक नौका आकर खड़ी हुई। हे वज्रनाभ, मेरी कुटिया यमुना जी के किनारे पर ही थी तो मैंने देख लिया। एक सखी उतरी उस नौका से। श्री राधा रानी। मैं आनंदित हो उठा था। पर एहलादनी ऐसे कैसे आती? महर्षि, मैं ललिता सखी। उन एहलादनी की निज सहचरी ने मुझे प्रणाम किया था। ओह, आओ, मैं आपको पहचानता हूँ, मैंने कहा और एक आसन देकर उन सखी को प्रणाम किया। वो कुछ देर तक बोली ही नहीं, पर श्री राधा की सखी थी, वो कोई साधारण नहीं। महर्षि, मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ और पूछने भी। हे महर्षि, आप ही हमारा समाधान कर सकते हैं, कृपा करें। अश्रु बह गए थे ये कहते हुए सखी के। आंसू पहुँचे। अपने आप को सहज बनाया। हाँ, आप कह सकती हैं। मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ जो एहलादनी की प्रिय सखी को मना कर देता। ललिता सखी अब मुझे बताने लगी थी। महर्षि शांडिल्य, हमारी स्वामिनी की दशा ठीक नहीं है। वो अब लोगों को पहचानती भी नहीं है। सुबह उठती हैं श्री राधा तो जिद करने लग जाती हैं। कहती हैं, दही बेचने जाऊंगी, माखन बेचने जाऊंगी नंदगांव। हम बहुत समझाती हैं। ललिता सखी को बीच में अपनी बात रोकनी पड़ी, क्योंकि गला रूंध गया था उनका। अश्रु बरस पड़े थे। हे वज्रनाभ, मैंने जल पिलाया ललिता सखी को। फिर कुछ देर बाद उन्होंने बोलना आरंभ किया। महर्षि, उन्माद बढ़ता जा रहा है श्री राधा रानी का। कल की बात कहने लगी, महारास है आज वृंदावन में, मैं जाऊंगी, चलो। अरे ललिते, तू इस तरह मुझे क्यों देख रही है? मुझे सजा दे, मेरा श्रृंगार कर, आज महारास है। मुझे स्नान करवाओ, उपटन लगाओ, मैं सुंदर दिखूं अपने प्यारे को, ऐसा श्रृंगार करो मेरा। पर वो तो मथुरा गए, एक सखी के मुंह से निकल गया। बस इतना सुनना था कि वो फिर मूर्छित हो गईं। क्या करूं मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा महर्षि। आपके पास आई हूँ कि आप कोई उपाय तो होगा इसका, बताइए। आप कुछ कहें। ललिता सखी मेरी ओर देखने लगी। क्या उपाय बताऊं मैं ललिता? कृष्ण अब शायद ही आए इस वृंदावन में, मैंने इतना क्या कहा। ललिता सखी के देह में कंपन होने लगा था। आप ऐसा ना कहें, हमारी स्वामिनी शरीर त्याग देंगी, फिर हम भी कहाँ बचेंगी। वज्रनाभ, मैं सबको समझा सकता था, पर इन सखियों को कैसे समझाऊं? ये तो प्यार की मारी हैं, इन्हें विधाता भी नहीं समझा सकता, और क्या समझाएं इन्हें। महर्षि, बड़ी बुरी स्थिति है। संध्या को मूर्छा टूटी तो चरण दबा रही थी कीर्ति रानी अपनी लाडली के। आंसू गिरा रहे थे अपनी प्यारी पुत्री को देखते हुए श्री वृषभानु जी। ललिते, उठी एक एक श्री राधा रानी। ओह, क्या बताऊं महर्षि, लाडली का क्रंदन अब सुना नहीं जाता। ये कौन? मैया कीर्ति रानी को देखते हुए पूछने लगी श्री राधा। और ये कौन है? वृषभान बाबा को भी देखकर पूछती हैं। ये है आपकी माता कीर्ति रानी। मैंने अपने आप को संभालते हुए उत्तर दिया। और ये हैं बरसाने के मुखिया वृषभान जी और आपके पिताजी। फिर मैं कौन हूँ? उफ, क्या बीत रही होगी हम पर ये सब सुनते हुए। मैया कीर्ति रोने लगी। तो मैंने ही मना किया, आप मत रोइए, नहीं तो मैं संभाल नहीं पाऊंगी। बोलना, मैं कौन हूँ? फिर पूछा था मुझसे। आप हैं श्री राधा, मैंने उत्तर दिया। कौन श्री राधा? ओह, ये कैसा प्रश्न था। क्या उत्तर देती मैं श्री राधा रानी को। बताओ ना, राधा कौन है? मैं राधा हूँ तो राधा का परिचय क्या है? मैं हिलकियों से रो गई। हे विधाता, अब लाडली का दुख इससे ज़्यादा देखा नहीं जा रहा। तू रो क्यों रही है?
बता ना राधा कौन है? श्री राधा ने फिर पूछा था मुझसे। श्याम की राधा, कृष्ण की राधा, कन्हाई की राधा। बस इतना सुनना था कि हा श्याम, हा कृष्ण, हा प्राणधन, यही कहते हुए फिर मूर्छित हो गई। अब तो महर्षि ऐसी स्थिति हो गई है कि श्री राधा को कोई कृष्ण नाम भी न सुना दे, हम सब सावधान रहती हैं, क्योंकि मात्र कृष्ण के नाम से ही उन्हें उन्माद चढ़ जाता है। कब तक ना सुनाएं? श्याम तमाल हैं, वृंदावन में श्याम तमाल के अनेक सघन कुंज हैं, आकाश में श्याम घन हैं, इन सबको देखकर भी कभी कभी उन्माद। महर्षि 4 दिन पहले की बात है, श्याम तमाल को देखकर मेरे श्याम, मेरे प्यारे कहते हुए दौड़ पड़ी थी। मयूर को देखती हैं तो उन्हें आलिंगन करने के लिए दौड़ पड़ती हैं, कहती हैं मेरा श्याम है ये। उसी दिन की बात है महर्षि, यमुना में बाढ़ आई हुई थी। उफनती यमुना में हा श्याम कहते हुए कूद गई हमारी लाडली। उधर से चंद्रावली सखी आ गई थी। वैसे तो हमारी श्री राधा से ईर्ष्या करती थी ये चंद्रावली, पर पता नहीं क्यों जब से कन्हाई गए हैं मथुरा, तब से हमारी श्री राधा रानी के प्रति इनका प्रेम बढ़ गया है। कूद गई चंद्रावली यमुना जी में और जैसे तैसे हमारी स्वामिनी को बचा लिया था, बाहर लेकर आई और चंद्रावली ने बड़ी सेवा की। जब श्री राधा को कुछ भान हुआ तब चंद्रावली यही कहते हुए उठी, तुम मत मर जाना राधा, नहीं तो वृंदावन कभी नहीं आएगा कृष्ण। मैं अब समझी हूँ, प्रेम तो श्याम ने तुझसे किया है, मैं कहाँ हूँ तेरे सामने राधा। और अगर कृष्ण ने ये सुन लिया कि मेरी प्राण आराध्या श्री राधा का शरीर छूट गया, तब तो। ये कहते हुए उठी चंद्रावली, अरे इन्हें बचा कर रखो, कृष्ण आएगा, वृंदावन तो इसी के लिए आएगा। चंद्रावली कितनी ईर्ष्या करती थी हमारी लाडली से, पर हमारी लाडली तो भोरी है, ईर्ष्या क्या है इन्हें पता ही नहीं है। लो ये चित्रपट है। चंद्रावली कृष्ण का एक मनोहारी चित्र दे गई श्री राधा रानी को और ये कहते हुए गई, राधा ये चित्र स्वयं कृष्ण ने मुझे दिया था, अपने हाथों से दिया था, पर मैं क्या करूं इस चित्र का, वो प्रेम तो तुमसे करता है, लो तुम उसे रख लो और सुनो, इसे देखती रहो, तुम जिंदा रह लोगी और तुम्हें जिंदा रखना आवश्यक है, नहीं तो हमें अब कहाँ मिलेंगे वे श्याम। राधा तुम्हारी कृपा से, तुम्हारे माध्यम से ही अब हमें श्याम की प्राप्ति होगी, तुम खुश रहो। सिर पर हाथ रखते हुए श्री राधा रानी के चंद्रावली चली गई। जी धन्यवाद। उस चित्र को देखकर हमारी लाडली कितनी खुश हो गई थी। वो उसी चित्र को चूमती, सजाती, बतियाती, पर उनका उन्माद वैसा ही है। कहूँ तो उनका उन्माद और बढ़ रहा है महर्षि, ये कब तक चलेगा? महर्षि क्या श्याम आएंगे? ये आंसू कब तक बहते रहेंगे? महर्षि मैं आपके पास आई ही इसलिए हूँ कि आप मुझे श्री राधा कृष्ण के बारे में कुछ बताएं। ललिता सखी की बातें सुनकर मैंने प्रथम उन्हें प्रणाम किया। वो चकित भाव से मुझे देखने लगी। मैंने हाथ जोड़ लिए। हे ललितांबा, आप ही चिद शक्ति की मूल हो, आप ही परा प्रकृति हो, भगवान शिव के हृदय में विराजने वाली हे मूल प्रकृति की स्वामिनी, आपकी जय हो, जय हो। स्तुति करते हुए आनंदित हो रहे हैं महर्षि। तब कहते हैं आप सबकी स्वामिनी हैं, पर आपकी भी जो स्वामिनी हैं वो ब्रह्म की आह्लादनी शक्ति हैं। फिर उनकी बात कौन कर सकता है? जिन सर्वेश्वरी श्री राधिका के पद, नख, छटा से रमा, उमा, सावित्री सब प्रकट होती हैं, जिन श्री राधा की घुंघरू की ध्वनि से ओंकार नाद का प्राकट्य होता है, ऐसी श्री राधा जो ब्रह्म की ही सदा बिहारिणी है, ऐसी श्री राधिका रानी के लिए आप चिंतित हों? ये सब लीला है, ब्रह्म लीला कर रहा है। हे ललितांबा, आपको कौन समझा सकता है? प्रेम में संयोग और वियोग दोनों ही होते हैं। संयोग हो और वियोग ना हो तो प्रेम पूर्ण रूप से खिल नहीं पाता।
न उसकी सुगंध ही फैल पाती है। आकार लेकर प्रकट हुई हैं पृथ्वी पर ब्रह्म और आह्लादनी। तो उस विशुद्ध प्रेम के प्रसार और प्रचार के लिए ही ना, हे ललिता देवी, मिलन हुआ, रासलीला हुई, महारास भी पूर्ण हुआ। अब वियोग का दर्शन कराया जा रहा है, क्योंकि प्रेम पुष्ट मात्र वियोग से होता है, संयोग से नहीं। 100 वर्ष तक का वियोग, 100 वर्ष तक ऐसे ही रहना पड़ेगा, महर्षि ने ललिता देवी को बताया। ललिता सखी समझ गई, ये अवतार काल की लीला है और ये लीला अभी 100 वर्ष तक ऐसे ही चलने वाली है। ललिता सखी ने प्रणाम किया महर्षि को और वहां से चल दी, क्योंकि लीला है। नौका को चलाते हुए रात में बरसाने पहुंची थी ललिता सखी। रात्रि में नंदगांव से लौट आई थी श्री ललिता। सब कुछ तो स्पष्ट बता दिया था महर्षि शांडिल्य ने। सोचकर गई थी ललिता महर्षि के पास की कोई तंत्र मंत्र इत्यादि हो तो, क्योंकि श्री राधा की ऐसी दशा देखी नहीं जा रही थी इन सखियों से। पर महर्षि शांडिल्य ने कुछ और ही रहस्य उजागर कर दिए थे। कृष्ण परब्रह्म हैं और श्री राधा उनकी आह्लादनी शक्ति। ये दोनों अनादि काल से हैं और रहेंगे। ये सब संयोग वियोग लीला है और इस लीला में अब 100 वर्ष का लंबा वियोग। ओह, 100 वर्ष का! ललिता सखी को घबराहट होती है। वो पहुंच गई हैं बरसाना। कुंज में ही मिलेंगी श्री राधा, क्योंकि जब से कृष्ण मथुरा गए हैं तब से महल में कम ही रहती हैं श्री राधा रानी। अकेली हैं कुंज में, अर्धरात्रि हो गई है, पर अकेले बोली जा रही हैं। एक लता की ओट से सुनती हैं सारी बातें ललिता सखी। श्री राधा रानी बोल रही हैं, ललिता ठीक कहती है, मैं इन दिनों अस्वस्थ हो गई हूँ। अस्वस्थ तो होंगी ही, जो न मानने योग्य बातें हैं उन्हें भी मैं मान लेती हूँ और फिर अकेले बैठी रोती हूँ। अब देखो, ये भी कोई मानने योग्य बात है कि मेरे जो सर्वस्व हैं, जीवन धन हैं, प्राण हैं मेरे, उन्होंने मेरा परित्याग किया और मथुरा चले गए। भला ये सत्य हो सकता है? वो कहाँ करुणा निधान और मुझ पद आश्रिता को त्यागेंगे? अरे, फिर कुछ देर श्री राधा रानी हंसती हैं। कुंज गूंजता है श्री राधा रानी की हंसी से। जैसे तैसे अपनी हंसी को शांत करती हैं। सुना है कंस की दासी कुब्जा को भी अपना लिया। भैया श्री दामा बता रहा था कि कंस दासी कुब्जा है ना, जो 3 जगह से टेढ़ी थी, उसे अपना लिया कृष्ण ने। अब जो कुब्जा जैसी को अपना सकता है, वो भला मुझे त्यागेगा? नहीं, वे करुणावान हैं, वो किसी का त्याग नहीं करते। मुझे तो लगता है वे मथुरा भी नहीं गए, यहीं कहीं छुप गए हैं। अक्रूर आया था, पर उसके रथ में बैठे भी थे मेरे प्राणधन। पर 4 कदम ही तो हैं आगे मथुरा। चले गए और आ भी गए। पता नहीं क्यों इतनी सी बात को लेकर इतनी ऊहापोह। सखियां हैं, आपस में खूब बोलती हैं, बतियाती हैं, पर मेरे सामने आते ही वो चुप हो जाती हैं, मुझे कुछ नहीं बताती। पर मैं क्या समझती नहीं हूँ? अब हे कृष्ण, तुम ही समझ लो। मैं तो कहीं जाने वाली हूँ नहीं। इस ब्रज को छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकती। क्यों जाऊँ? तुम्हारी चरण धूल यहीं है, इस वृंदावन में है। मथुरा में कहाँ है तुम्हारी चरण धूल? वहाँ तो पादुका पहनते हो ना, पर मैंने तुम्हें कभी वृंदावन में पादुका पहने नहीं देखा। इसलिए तो यहाँ धूल की महिमा है, यहाँ के रज की महिमा है। अब ललिता कहकर गई है कि लाडली, तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता, इसलिए मैं नंदगांव जा रही हूँ। पगली है वो, नंदगांव में जाकर क्या करेगी वो? कहने लगी, महर्षि शांडिल्य के पास जाऊंगी, गंडा तावीज मंत्र तंत्र ये सब करवाऊंगी, तुम्हारी नजर उतरवाऊंगी। हंसती हैं श्री राधा रानी। अब मुझे कौन नजर लगाएगा? रूप सौंदर्य तो अब रहा नहीं। तंत्र मंत्र क्या काम करेगा मुझ पर? भूत लगा है शायद तुम पर, ललिता कहती है। तभी तो तुम लाडली कभी हंसती हो, कभी रोती हो। अब उस ललिता को कौन समझाए? मुझे भूत नहीं लगा, नंद का पूत लगा है। हंसती हैं जोर से। ललिता सखी ये सब देखकर रोती हैं, हिलकियों से रोती हैं, पर फिर संभल गई। ये दोनों की लीला है,
ब्रह्म और आह्लादनी की ये लीला है। महर्षि की बातें याद कर कुछ हृदय शांत होता है ललिता सखी का। आज के लिए इतना ही, शेष आगे। श्री राधा।